बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले सीखना है हमें कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन कहाँ से आता है? रिलेशन से। रिलेशन कहाँ से आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आता है? जब दो सेट्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम कार्ट वो बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब फंक्शन जो है वो आएगा रिलेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कहा कि अगर कोई रिलेशन है, इफ़ आर इज़ रिलेशन फ्राम ए टू बी, ठीक है। अगर आर है जो कि एलिमेंट उसको रिलेट कर रहा है ए के एलिमेंट उसको बी के साथ, तो हम कहेंगे आर इज़ रिलेशन फ्राम ए टू बी, ठीक है। अब अगर आर होगा इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्राम ए टू ई या बी टू बी या सी टू सी, तो हम कहेंगे, एक सेकंड, अगर आर है रिलेशन फ्राम, अच्छा जी, अगर आर है रिलेशन फ्राम ए टू ए, हम कहेंगे आर, या और हम सिंपली कहेंगे आर, वी कैन से आर इज ए रिलेशन ऑन ए। मतलब हमें यहाँ पर दो बार ए नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा ए टू ए, हम ये भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ना भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आर इज ए रिलेशन ऑन ए, उसका मतलब ही है कि आर जो है रिलेशन फ्राम ए टू है। अगर हम इसी तरह लिखेंगे आर इज ए रिलेशन ऑन एन, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आर इज ए रिलेशन ऑन एन, एक ही एन लिखेंगे। अब इसी तरह इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्राम आर टू आर मीन्स यहाँ पर रियल नंबर्स, रियल नंबर टू रियल नंबर, या हम सिंपली कहेंगे आर, यू कैन से सिंपली आर इज ए रिलेशन ऑन आर। यहाँ दो आर सेम जैसे लगते हैं, मगर यहाँ पर ये जो आर है ना, ये रिलेशन है। ऑन ऑन मीन्स सेट में, तो आप यहाँ पर कहोगे आर इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। अब ये जो आर है और ये आर है, ये रियल नंबर्स है सेट, और ये जो आर है यह रिलेशन, क्योंकि रिलेशन ही सबसेट होता है किसी प्रोडक्ट का। तो चलेंगे आगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में होगा आर इज अ रिलेशन ऑन सेट, मतलब आर इज अ रिलेशन ऑन सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह होगा आर इज ए रिलेशन ऑन, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 मानेंगे, तो आप कहोगे कि आर जो है वो सबसेट है 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4, यानी कि ये दो बार क्रॉस करके लिखना है, ठीक है। तब आर उसका सबसेट है। फिर इसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो होंगे फॉर एग्जांपल 1, फिर उसमें रिलेशंस निकलेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब यही है कि अगर आर कोई रिलेशन किसी सेट में, एक ही सेट लिखेंगे वो होगा दो बार। अब इसके बाद है फंक्शन क्या है। अगर हम लिखेंगे इफ आर इज ए रिलेशन, और यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई रियल नंबर सेट है, क्योंकि ये कह रहा है कि आर इज ए रिलेशन, और तो रिलेशन ही है। ऑन ए हम लेंगे 1 2 और 3, इतना ही लेंगे, ठीक है। आर इज ए रिलेशन ऑन, तो आपको ये खुद ही पता लगाना है कि आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए को। फिर ए क्रॉस ए, अगर आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या आएगा?
ए को 2 बार लिखना है, फिर और एक बार लिखना है ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के लिए। तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3, फिर 2 2 2 3 2 1 भी आएगा, चलो वो भी लिखेंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ठीक है, फिर इसके सबसेट्स बनाएंगे। सबसेट्स इसका पहला है, अगर हम छोटा वाला सेट लेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल ए हम यहाँ पर लिखते 2 ही एलिमेंट 1 2 हम लेते, तो ए क्रॉस ए क्या बनता, ए क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग बन जाएगा, बहुत सारे सबसेट्स बन जाएंगे, तो हमें ज़्यादा सबसेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक ए लिखेंगे 1 2, जरा कीजिए क्रॉस 1 1 1 2 2 1 2 2, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इसके बाद सबसेट्स बनाने हैं आपको। सबसेट्स है पहला, ये जो है पहला 5 है सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सिंगलटन वाले, जैसे कि यहाँ पर 1 1 है, फिर दूसरा 1 2 है, इसी तरह फिर 2 1 है, इसी तरह फिर 2 2 है, फिर इसी तरह 2 2 लेने हैं अब। ठीक है, एक 1 1 और फिर 1 2, फिर 1 1 2 1। अब ये जो सारे के सारे हैं ना, ये रिलेशंस है, जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। अब इन रिलेशन में कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब कौन फंक्शन होंगे, जिस रिलेशन में एक तो सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए ए के, यानी कि 1 भी होना चाहिए और 2 भी। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स इन वाले से रिलेट होने चाहिए, चाहे इसमें कम ही होंगे या ज़्यादा, मगर पहले वाले के सारे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक रिलेशन ऐसे बनाएंगे 1 1 1 2 और 2 1, ये भी एक रिलेशन आएगी, ये भी एक सबसेट है। मगर ये जो है ना, ये फंक्शन भी है। क्या है, ये फंक्शन भी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि ये फंक्शन नहीं है कि यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है वो सेम है। किसी आप कहोगे, किसी रिलेशन को आप तब कहोगे ये फंक्शन है, अगर किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेम होगा तो आप कहोगे ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई सारे के सारे डिफरेंट होंगे और तमाम एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, इस तरह रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, ये एक कोई रिलेशन ऐसे ही बनाई है, बहुत सारे रिलेशन होंगी। अब इसमें एक वाली रिलेशन इस तरह है, क्या है 2 1 5 1। अब आपको खाली देखना है, इसमें ये कह रहा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। आपको खाली इसमें देखना है कि क्या किसी 2 ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम मत है। यहाँ पर 2 मत है पहले वाला, यानी कि 2 पहला कंपोनेंट मत है सेम। 2 5 8 11 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है इट इज़ फंक्शन, इट इज़ फंक्शन। और इसका डोमेन जो होगा वो पहले वाले एलिमेंट्स होगा, और इसका रेंज होगा वो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब और इस फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि सबका आउटपुट एक ही है। ये इनपुट 2 है, उसका भी, जैसे कि यहाँ पर 2 है, उसका भी आउटपुट 1 है, 5 है, उसका भी आउटपुट 1 ही है, और यहाँ पर 8 है, उसका भी आउटपुट वही 1 है, 11 है, उसका भी वही 1 ही है, 14 है, उसका भी वही 1 ही है। यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज है। आउटपुट को बोलते हैं हम बाद में इमेज। तो सब का एक ही आउटपुट है, दैट मीन्स सब ये इस फंक्शन को हम कांस्टेंट को, इसका मतलब ये फंक्शन है
और इस फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसके बाद दूसरा जो है ना, यहाँ पर 2 1 है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस तरह लिखेंगे, 2 को किसके साथ रिलेट किया गया है, 1 के साथ। 4 को किसके साथ, 2 के साथ। 6 को किसके साथ, 3 के साथ। 8 को किसके साथ, 4 के साथ। 10 को किसके साथ, 12 के साथ। 14 को किसके साथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब ये जो वाली है, आप इसमें देख लीजिए, 1 का भी 3 है, 1 का भी 5 है, तो ये वाले फंक्शन। तो इन शॉर्ट आप कहेंगे किसी रिलेशन को आप तब कहोगे फंक्शन अगर मान लेंगे ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इसको आप तब कहोगे फंक्शन अगर यहाँ के जो तमाम एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट 2 के साथ नहीं, यानी कि एक की 2 इमेजेस नहीं होने चाहिए। कभी 1 3 के साथ, कभी 1 के 5, यानी कि जो 1 है उसको 2 इमेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सारे के सारे एलिमेंट्स इस वाले फर्स्ट वाले के रिलेट होने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं इस तरह लिखूँगा, एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन से। तो हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर R है, यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5, ये एलिमेंट्स है, यहाँ 6 7 8। अगर हम इसको 1 के साथ 6 मिलाएंगे, 3 के साथ 7 मिलाएंगे, ठीक है, इसका कुछ नहीं लिखेंगे, 5 को किसी के साथ नहीं रिलेट करेंगे, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर 5 आप 7 के साथ, तो ये फंक्शन है। 8 तो यहाँ पर किसी के साथ नहीं रिलेट हुआ है, तो दैट मीन्स उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको खाली देखना है क्या पहले वाले के तमाम एलिमेंट्स दूसरे वाले के साथ रिलेट है कि नहीं है, और यूनिक होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। इस तरह है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और कभी कभी ये जो 3 भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। और 5 भी आ सकता है, मगर सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा भी कभी कभी पूछा जाता है, और लगभग 5th का भी, वो तो भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। खासकर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, लगभग ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा एग्जाम में। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। आपको इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है, ठीक है। तो इसका डोमेन जो है, क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर सेट नहीं दिया गया है। जब सेट नहीं दिया गया होगा तो आपको खुद ही रियल नंबर लेना है, ठीक है। रियल नंबर क्या है, अब मैंने कोई रियल नंबर इस वाले सेट में लिया है, तमाम रियल नंबर्स लिए। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ के तमाम एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए। अब जो x है, x1 भी है, x2 भी है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फर्स्ट वाले सेट को। अब क्या है, x कोई रियल नंबर है, मॉड x जो है ना, मॉड x वो हमेशा होगा 0 या 0 से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जो उसका ये आउटपुट है, ये आप मान लेंगे ये इनपुट है, और ये जो है ये मॉड x है आउटपुट, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ भी वैल्यू देने से आपका कोई ना कोई वैल्यू वहां पर आएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या है, आगे यहाँ पर मॉड के आगे क्या है, माइनस। तो यहाँ पर आप माइनस चलाइए, तो आर माइनस मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और यू कैन से व्हाट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज माइनस मॉड ऑफ एक्स, वो है एफ ऑफ एक्स। माइनस मॉड ऑफ एक्स है किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ये जो एक्स है ना, एक्स ये वाला ये इनपुट है, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो है आउटपुट, यानी कि वो है इमेज। तो यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज निकलेगा
ज़ीरो, ज़ीरो से कम कम, यानी कि ज़ीरो से लेस, क्योंकि ये लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो या ज़ीरो से कम। ज़ीरो से कम क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। और हमेशा इन्फिनिटी की साइड ओपन चलाना है। यहाँ ज़ीरो है, उसके साइड क्लोजर, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो भी लेना है। और इसका डोमेन क्या था? डोमेन था डोमेन, क्योंकि आपने तमाम वैल्यू लिए थे, यानी कि इनपुट जो लिए थे ना, हर एक इनपुट पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर हम लिखेंगे एफ ऑफ वन, तो मॉड ऑफ वन तो वो वन आएगा। अगर आप लिखोगे एफ ऑफ ज़ीरो, ये जो वन है ना, ये वाला ये इनपुट है, निकला क्या? वन, तो ये आउटपुट है। यानी कि वन दिया, ज़ीरो दिया, कोई भी वैल्यू देंगे आप, तो एफ एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब है डोमेन जो है ना, वो तमाम रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो दूसरा जो है वो हम सेकंड वाले वीडियो में पढ़ेंगे।